कोर्ट के जाने माने वकील हैं सर। आप अदालत जाते हैं आजकल? मैं तो देखिए इतना कहूंगा कि कोर्ट की ई हियरिंग चलती है रोहित जी, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, सर जब उन्होंने आपकी अभी ई हियरिंग फिजिकल चलती है, कोर्ट। क्योंकि आपकी हाँ जान जोखिम में आ सकती है, ये देखते हुए कि कोर्ट में पता नहीं कहां कहां से लोग आएंगे अपने केस की सुनवाई के लिए, सर इन बच्चों की जान खतरे में नहीं आएगी? जब लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतरेंगे, बसों में भर भर के जाएंगे, ट्रेनों में भर भर के जाएंगे, उन सेंटर्स पर पहुंचेंगे जहां पर एग्जाम होना है, क्या इनकी जान मैं खतरे में उत्तर नहीं दे आएगी दूं सर? रोहित? क्या इनके लिए कोई और बिल्कुल। व्यवस्था? नीट और जेई का करीब 4,000 से 5,000 विदेश में जो स्टूडेंट है, नीट एनटीए ने कह दिया कि उनका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब वो 4,000 से 5,000 छात्र बिल्कुल उनकी जिंदगी बर्बाद। और कई सारा कारण है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि ट्रांसपोर्ट इतने दूर से किसी तरीके से टैक्सी करके जाए। उनको डर ये लग रहा है कि माँ बाप को ले जाएंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा, और अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग, आज मैं छात्रों की तरफ से यहाँ पे आया हूँ और उनकी बातों को कहने के लिए। तमाम छात्र मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीट और जेईई नहीं, बल्कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, फिर आपका क्लैट, आपका एनडीए, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, तमाम लोग परेशान है। और सरकार को उन लोगों ने मेल किया, चिट्ठी लिखा। वो चाहते हैं किसी तरीके से एक ओपन डिस्कशन छात्रों के साथ सरकार करे। और इसमें जैसे आपने बोला, ये राजनीतिक बिल्कुल हम नहीं करना चाह रहे। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार इनकी बातें सुने, एक होलिस्टिक जवाब इनका निकाल के लाए। अगर कहीं पे एग्जाम होने का संभावना नहीं, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, ठीक है। विदेशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में, उन्होंने, जर्मनी में उन्होंने जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर किया कि सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि हम ये जीरो ईयर मानते हैं, हम अगले ईयर से दोबारा शुरू करेंगे। अब इसको करना है नहीं करना है, ये सरकार को तय करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स की ऑफलाइन हो रही है। ये तमाम डाइवर्स स्टूडेंट्स लाखों संख्या में। जो बात आप कह रहे हैं छात्रों की, साई बालाजी, मैं उस पर गौरव भाटिया से कमेंट लेता हूं। गौरव भाटिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो बिंदु रखे, जो अपनी प्रेस रिलीज दी, साई बाबा, उसके बाद भी छात्रों को यह भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा कि ठीक से सब कुछ हो जाएगा, या छात्रों को वो सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही? जैसा कुछ छात्र बता रहे थे कि 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर उनका सेंटर बना, क्यों नहीं 50 किलोमीटर के दायरे में या 20 किलोमीटर के दायरे में वो टेस्टिंग सेंटर हो सकता उनका? साई बाबा, अपनी बात रखिए। खैर, मेरा नाम साई बालाजी है, वो गलती हो गया चैनल पे उनसे, मैं वो नहीं कर रहा। मैं दरअसल यहाँ पे दो बातें कहना चाहता था रोहित जी। साई बालाजी बोलिए। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे दरअसल दो बातें हैं। एक है मुद्दा कैंसिलेशन का, एक है मुद्दा पोस्टपोनमेंट का। कैंसिलेशन का मुद्दा उन लोगों का है जो लोग जैसे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो 10th और 12th के बच्चे हैं, जिनके एक सब्जेक्ट पास नहीं हुआ है और जिनकी सब्जेक्ट रह गई थी, और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी के। अब इनका एग्जाम नहीं होने की वजह से, जैसे 10th और 12th का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका ये हो रहा है कि 20 तारीख को इनकी फॉर्म निकली, सारे यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन सितंबर में आप करवा रहे हैं। अब ये बच्चे उन एग्जाम्स दे नहीं पा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि इनका आप कैंसिल कर दीजिए और अल्टरनेटिव एवेल्युएशन इनका कीजिए। दूसरा मसला है पोस्टपोनमेंट का। पोस्टपोनमेंट के मसले में आपके तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई नीट ही नहीं बल्कि एनडीए, क्लैट, आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उन सब लोगों का तमाम तर्क है। उनका तर्क इस बात पे है कि जब उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, जैसे दिल्ली में कोई है, कोरोना की वजह से वो घर चले गए, बट उनकी सेंटर दिल्ली में रह गया। अब वो अपने गांव में 1000 किलोमीटर दूर, वो कैसे जाएंगे? बिहार में लॉकडाउन है, असम में बाढ़ है, बिहार में भी बाढ़ है, तेलंगाना में बाढ़ है। जैसे कोटा में जो स्टूडेंट है, उन्होंने वहां कोटा का सेंटर दिया। अब कई सारे स्टूडेंट देश भर में है, कोटा कैसे वापस जाएंगे? ट्रेन की सुविधा नहीं है। और इससे भी सबसे बड़ा सुविधा मुझे लगता है इस पूरे चर्चा में जो नहीं आ पाई, जो एनआरआई स्टूडेंट्स है, विदेश में नीट का एग्जाम होता है, नीट और जेईई का, हो सकते हैं। ऐसे में मेरा विश्वविद्यालय और सरकार के कहना है कि छात्रों की जान को जोखिम में मत डालिए, और अगर मेरे स्वास्थ्य के साथ कुछ भी होता है तो निश्चित ही उसके लिए प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। अतः फिर से मैं मेरी आग्रह है कि कृपया छात्रों की जान लेने वाली परीक्षा का आयोजन रोक दीजिए। बहुत से बच्चे मेरी तरह से संक्रमित हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। धन्यवाद।
मोदी जी, आप इन बालकन के पेपर मत लो। देखो बहुत कोरोना फैल रहा है यहाँ, हमारे बच्चा परेशान है। हमारे कोरोना हो गए, बच्चान को हो गए तो हम क्या ले लेंगे? बताओ, ऐसे कोई पेपर हम अपने बच्चान को नहीं भेज रहे पेपर देने। इनके सेंटर इतनी दूर दूर आए, बताओ हम कैसे भेजे अपने बच्चान ने? हमारे पास तो पैसे नहीं है। समझदारी से सही निर्णय लो। बच्चा है, हमें भी अपने बच्चा बुरे नहीं लग रहे। हम इतनी दूर पेपर देने नहीं भेजेंगे। सेंटर नजीक हो तो